क्षेत्र में तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए तमिलनाडु के आईटी मंत्री पलिनेवेल त्यागराजन के नेतृत्व में टीम 3 दिनों के लिए तेलंगाना राज्य का दौरा करेगी। इसके अंतर्गत मंत्री पीटीआर की टीम हैदराबाद पहुंची और आईटी मंत्री केटीआर के साथ बैठक की। मंत्री पीटीआर ने कहा वे तेलंगाना राज्य की आईटी प्रगति और इसमें योगदान देने वाले मुद्दों का अध्ययन करने के लिए तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। केटीआर ने तमिलनाडु मंत्री स्तरीय टीम को आईटी विभाग के तहत किए गए कार्यक्रमों, आईटी नीति, आईटी से संबंधित नीतियों और उद्योग की मजबूती के लिए किए गए कई पहलुओं को पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन के रूप में समझाएंगे। उन्होंने कहा तेलंगाना राज्य के गठन के बाद एक बड़ा अभियान चला, आईटी उद्योग हैदराबाद से चला आया। मंत्री केटीआर ने कहा तेलंगाना राज्य में आईटी उद्योग को कई तरह से सहायता प्रदान करके हैदराबाद देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला आईटी शहर बन गया है। आईटी के साथ साथ आईटी संबंधित क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से नीति कैसे तैयार किया जाए, इस पर विस्तृत विवरण दिया गया है। पुलिस ने राज्य न्यायपालिका द्वारा तय कार्यक्रम को रोक दिया गया। जगह जगह बीजेपी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। बीजेपी नेताओं के घरों पर पुलिस तैनात कर दी गई। कोई भी नेता बाहर न निकले, इसके लिए पुलिस ने कड़ी नजर रखी। जहां पुलिस ने काचीगुड़ा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी के आवास पर पहरा लगा दिया, वहीं पुलिस ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा के घर और तारनाका में पूर्व एमएससी रामचंद्र राव के घर को घेर लिया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी को पुलिस ने रोका। पुलिस ने शमशाबाद से बाटा सिंगाराम जा रहे किशन रेड्डी को रोक लिया। 2 बेडरूम वाले मकान का निरीक्षण करने जा रहे किशन रेड्डी का पुलिस ने रास्ता रोका। इसी क्रम में पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। इसके साथ ही तनाव भी बढ़ गया। किशन रेड्डी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा बीआरएस के खिलाफ युद्ध अभी शुरू हुआ है और जब तक उस पार्टी को सत्ता से बाहर नहीं किया जाता तब तक आंदोलन नहीं रुकेगा। उन्होंने सवाल किया बीआरएस सरकार को उन डबल बेडरूम घरों पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहिए जिनके बारे में कहा जाता है वे गरीबियों के लिए बना गया है। वे जो करते हैं वे आंदोलन है या विद्रोह है। वे गुस्से में थे। उन्होंने कहा अगर वह सिर्फ घर देखने जा रहे थे तो उन्हें डर क्यों लग रहा था। पूर्व एमएससी रामचंद्र राव ने कहा है बाटा सिंगाराम डबल बेडरूम की निगरानी के लिए किशन रेड्डी की आह्वान के बाद सभी भाजपा नेताओं को हर जगह गिरफ्तार कर लिया गया। रामचंद्र राव तारनाका को ओयू पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आरोप लगाया पिछले 9.5 साल से लोग डबल बेडरूम रूम देखकर गुमराह किया जा रहा है। कुछ लाख लोग डबल बेडरूम रूम का इंतजार कर रहे हैं और हम यह देखने जा रहे हैं वे पहले स्थान पर क्यों रोके हैं। पूरे एमएलसी रामचंद्र राव ने भाजपा नेताओं से मिले बिना उन्हें नजरबंद करने की बात से इनकार किया। पिछले कुछ वर्षों में छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए डिजिटल पथ पर प्रवेश करने में कई बाधाएं आई हैं। उनके लिए स्वयं एक वेबसाइट बनाना बहुत कठिन है, लेकिन उस कठिनाई को दूर करने के लिए साइट 60 SME को केवल 60 सेकंड में वेबसाइट बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। इस संगठन को तेलंगाना आईटी, वाणिज्य और उद्योग के प्रधान सचिव जयेश रंजना द्वारा लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में टीएफ के COO अनिश एंथोनी, साइट्स 60 के संस्थापक राजू रावलापट्टी और अन्य ने भाग लिया। यह नवोन्मेषी कंपनी जिसके पास ChatGPT क्षमताएं भी हैं, डिजिटल समाधान प्रदान करती है जिनकी छोटे व्यवसाय मालिकों को अपने व्यवसाय को सरल तरीके से बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है। यह कंपनी जिस प्रकार का व्यवसाय चला रही है उसके अनुसार उस प्रकार की जानकारी प्रदान के लिए वेबसाइट को अनुकूलित करने में माहिर है। शिक्षक, खुदरा विक्रेता, जिम कोच आदि कोई भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल 60 सेकंड में अपनी आवश्यक जानकारी के साथ एक वेबसाइट बना सकता है। छोटे व्यापारियों के लिए कई समस्याएं हैं, पता नहीं कोई जानकारी कहीं मिलेगी। उन सभी को अपनी वेबसाइट में परिवर्तित करना बेहद महंगा मामला है। इसलिए साइटो 60 कॉम को ऐसे सभी लोगों की ज़रूरत के लिए डिज़ाइन किया गया। यदि आप प्रति वर्ष केवल $60 का भुगतान करते हैं और कंपनी का विवरण और लोगो प्रदान करते हैं तो आप केवल 60 सेकंड में अच्छी और प्रभावी वेबसाइट बना पाएंगे। कॉर्पोरेटर रासूरी सुनीता ने जुड़वा शहर में भारी बारिश के मद्देनजर मेट्टुगुडा डिवीजन का दौरा किया। उन्होंने कहा मंत्री केटीआर और मेयर विजयलक्ष्मी के आदेश पर उन्होंने बारिश की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर डिवीजन के विजयापुरी कॉलोनी, चिंताभावी, आरयूबी कॉमन, दूधभावी तराई के क्षेत्रों का पुनः निरीक्षण किया गया। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। बहुत ज़रूरी होने पर ही बाहर वे निकले। जीएमसी कर्मचारियों को सतर्क रहने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया
कि समय समय पर जल जमाव ना हो। अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए तेलुगु राज्यों के छात्रों के लिए स्पॉट एडमिशन का आयोजन कर रही है। संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर डेविड फिक ने कहा, स्पॉट एडमिशन कल अमीरपेट के आदित्य पार्क होटल में होंगे। योग्य छात्रों को सलाह दी जाती है वे अपने माता पिता के साथ ई स्पॉट प्रवेश में भाग लें। उन्होंने कहा, विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों से बातचीत कर आवेदनों को अंतिम रूप देने के बाद I-20 दस्तावेज समय पर मिलने की संभावना है। But what makes Golden Gate University quite unique is we have been focused on a non-profit mission of providing high-quality, career-advancing professional degrees in delivery modes that are accessible to students in a variety of ways, whether that's online, in person, evening, part-time. And in this particular partnership with University Hub, we're very excited about a modality that really serves universities, serves international students. सुंदरियों ने अपने आकर्षण से मनोरंजन किया। लड़कियां पारंपरिक कपड़े पहने हुई थी और हंसों की तरह लग रही थी। यह प्रदर्शनी बेंगलुरु स्थित बुटीक ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 2 दिनों के लिए आयोजित की जा रही है। इसके लिए पोस्टर लॉन्च कार्यक्रम बंजारा हिल्स में मार्क मीडिया कार्यक्रम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में युवा फिल्म अभिनेत्री जेनी, स्वाति चौधरी और कई अन्य मॉडल्स ने हिस्सा लिया और गॉड मैगजीन का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई और धमाल मचाया। उभरती नायिका जेनी ने कहा, लड़कियों की जरूरत के सभी प्रकार के उत्पाद एक स्थान पर होना बहुत अच्छा है। आयोजकों ने कहा वे 11 और 12 अगस्त को बंजारा हिल्स के ताज कृष्णा होटल में एक शो आयोजित कर रहे हैं। 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। बोयनपल्ली कैंटोनमेंट एरो वार्ड में रामी रेड्डी कॉलोनी, हर्षवर्धन कॉलोनी, साई बाबा कॉलोनी, सीतारामपुरम, श्रीनिवास नगर कॉलोनी, गणेश कॉलोनी पानी में डूब गई। इसी के साथ पूर्व बोर्ड सदस्य पांडु यादव ने जलमग्न कॉलोनियों का दौरा किया। उन्होंने कहा, भारी बारिश के कारण निचले इलाके बाढ़ के पानी से पूरी तरह जलमग्न हो गए। कॉलोनी वासी अधिकारियों से तत्काल राहत उपाय करने की अपील कर रहे हैं। पांडु यादव ने अधिकारियों को समस्या के समाधान के लिए तुरंत कदम उठाने की सलाह दी। रंगारेड्डी जिला इब्राहिमपट्टनम मंडल के पोचाराम गांव में अवैध उद्यम सामने आए हैं। सर्वे नंबर 26 में करीब 2 से 3 एकड़ जमीन का बिना रजिस्ट्रेशन की अनुमति से प्लाटिंग के सरकारी राजस्व को चुनाव लगाने के साथ लोगों को चुनाव लगाया जा रहा है। पंचायत सचिव, MMARO और DPO अधिकारियों को अवैध उपक्रमों की परवाह नहीं है। ऐसा लगता है या जन के प्रतिनिधि अवैध उद्यमों को बढ़ावा देने जैसे घोटालों के आदी हो गए हैं। सरकारी राजस्व को चुनाव लगाने वाले वेंचर मैनेजरों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब भी स्थानीय लोग अधिकारियों से इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बिना दरवाजे खोले हो रही बारिश के कारण शहर के कई अस्पताल में मरीजों की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में लीकेज के कारण मरीजों का बुरा हाल है। हैदराबाद ओल्ड सिटी चार मीनार यूनानी अस्पताल के प्रसूति वार्ड में पानी टपकने से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को परेशान हो रही है। मामला सुप्रीडेंट के संज्ञान में लाया गया। इसके साथ ही प्रसूति वार्ड के मरीजों को तुरंत दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अस्पताल कर्मियों ने कहा, पिछले 2 वर्षों से हो रही भारी बारिश के दौरान उक्त टंकी से बारिश का पानी नीचे आ जाता है। शहर में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हुई और सभी सड़कें जलमग्न हो गई हैं। मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में बांगलिमपल्ली सुंदरया विज्ञान केंद्र के पास बारिश का पानी घुटनों तक पानी भर जाने से कुछ कारें डूब गई। कॉलोनी निवासियों और मोटर चालकों को नुकसान हुआ है। कुछ इलाकों में जाम की वजह से गाड़ियां धीमी गति से चल रही थी। तेलंगाना में 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। खासतौर पर हैदराबाद शहर 2 दिनों से बारिश से सरोबर है और सुबह सुबह यहाँ भारी बारिश हो रही है। नतीजा ये हुआ, शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। सड़कों पर भारी बाढ़ का पानी होने के कारण वाहन चालकों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भीषण ठंडी हवाओं के कारण शहरवासी बाहर निकलने को कतरा रहे हैं।
उप्पल, मेडिपल्ली, रामंतापुर, बोडुप्पल, पिरजादिगुड़ा आदि में बारिश हो रही थी और सड़कें तालाब से ढकी हुई थी। इस दौरान ड्राइवर और पैदल यात्री यात्रा करने से डर रहे हैं। सड़क पर न जाने कहां गड्ढा है, इसका ख्याल रख रहे हैं। शहर में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है। ड्राइवरों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निचले इलाकों में पानी घुसने से लोग दहशत में है। मौसम विभाग ने कहा है अगले 5 दिनों में भारी बारिश की संभावना है। 2 दिन से हो रही बारिश के चलते कॉर्पोरेटर सामला हेमा ने सिकंदराबाद के मोहम्मदगुड़ा नाला का निरीक्षण किया। उत्खनन कार्यों का निरीक्षण भी किया गया। मेरे बगल में रहने वाले लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जाती है। यदि कोई समस्या हो तो कृपया उनके ध्यान में लाए। भारी बारिश की संभावना होने पर जब तक जरूरी न हो बाहर ना निकले। तेलंगाना में सरकारी स्कूलों में शुरू की गई अंग्रेजी माध्यम नीति सफल रही है। निजी स्कूलों में पढ़ रहे छात्र सरकारी स्कूलों की राह पकड़ लिए। नतीजा यह है कि कई स्कूलों में छात्रों को क्षमता से अधिक प्रवेश दिया जा रहा है। हैदराबाद जिले के विभिन्न स्कूलों में छात्रों की कतारें लग रही हैं। बोराबंडा के नाटको स्कूल और राजभवन स्कूल इसका जीता जागता प्रमाण है। बोराबंडा नाटको सरकारी स्कूल में 1100 की क्षमता है, लेकिन 1850 से अधिक छात्रों को प्रवेश लिया है। साथ ही प्राध्यापक पर एडमिशन को लेकर अभिभावकों का दबाव भी बढ़ रहा है। कई नेता दाखिल के लिए सिफारिश कर रहे हैं। इसके चलते यहां दाखिले जोरों पर चल रहे हैं। बोराबंडा के नाटको सरकारी स्कूल में 6 से 10वीं कक्षा तक पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होती है। स्कूल में करीब 40 शिक्षक कार्यरत है। अंग्रेजी माध्यम पृष्ठभूमि वाले डीएससी से सीधे चयनित शिक्षक यहां पढ़ाते हैं। बोराबंडा नाटको स्कूल में कक्षाएं पूरी तरह से भर गई है और बाकी छात्र गलियारों में बैठकर पाठ सुन रहे हैं। शिक्षकों की संख्या के हिसाब से उस स्कूल में 1100 तक दाखिले की संभावना है, लेकिन स्कूल के प्रबंधन ने 2023 और 24 में अधिकतम 1850 छात्रों का प्रवेश दिया है। प्राध्यापक यादगिरी ने बताया कि 6ठी कक्षा में सबसे ज्यादा 375 लोगों को एडमिशन दिया है। स्कूल से 274 छात्रों ने 10वीं की कक्षा की परीक्षा दी और 80% से अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए। 10वीं के नतीजों में उन्हें टॉप ग्रेड में 9.8 अंक मिले। 25 छात्र 9.0 ग्रेड और उससे ऊपर उत्तीर्णता हासिल की है। इसी क्रम में राजभवन प्रबंधन ने बताया कि 750 तक एडमिशन की संभावना है और सभी सीटें भर चुकी हैं। हैदराबाद डीईओ आर रोहिणी ने कहा कि जिले के 20 और स्कूलों में लगभग 80 से 90% दाखिले हो चुके हैं। खबरें आ रही हैं कि तेलंगाना के अनेक जिलों में छात्र निजी स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं, जहां एडमिशन पूरे हो चुके हैं और स्कूल प्रबंधन प्रवेश देना बंद कर दिया। इसके चलते अभिभावक अपने बच्चों के प्रवेश के लिए स्थानीय नेता से सिफारिश लेटर लेकर जा रहे हैं। इसके चलते स्कूल प्रबंधन एडमिशन की संख्या बढ़ा रहे हैं। शहर में भारी बारिश के कारण लिंगमपल्ली रेलवे अंडरपास के नीचे भारी बाढ़ का पानी घुस गया है। इससे यातायात में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हुआ। घुटनों तक पानी पहुंचने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। जब बारिश होती है तो लिंगमपल्ली अंडरपास सड़क बाढ़ के पानी के कारण बदतर हो जाती है। लोग चाहते हैं अधिकारी इस समस्या को हल करने पर ध्यान दे। सिकंदराबाद इलाके में लगातार बारिश हो रही है। नतीजतन बोयिनपल्ली, बेगमपेट, कारखाना, मारेडपल्ली, पैराडाइज और चिकलगुड़ा जैसे इलाकों में बारिश के कारण जल भरा हुआ कॉलोनियां तालाब की तरह हो गई हैं। इससे सभी लोगों को गंभीर परेशानी हो रही है। वे घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। स्थानीय लोग चिंता व्यक्त करते हैं। जब भी भारी बारिश होती है तो उनकी स्थिति ऐसी होगी। हैदराबाद में 2 दिनों से तूफान का असर देखने को मिला है। सुबह सुबह जोरदार बारिश हुई। नतीजा ये हुआ शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। अंबरपेट के पटेल नगर स्थित साईं कृष्णा अपार्टमेंट में घुटनों तक पानी भर जाने से वहां के निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ इलाकों में ट्रैफिक जाम के कारण गाड़ियां धीमी गति से चल रही थी। इसके अलावा तेज ठंडी हवाओं के कारण शहरवासी बाहर निकलने को बेचैन थे। इस बीच हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने
चेतावनी जारी की है। आज भारी बारिश होने की संभावना है। इससे अधिकारी सतर्क हो गए। लोगों को यह भी सलाह दी जाती है जब तक जरूरी न हो बाहर ना निकले। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण हैदराबाद के कुकटपल्ली में केपीबी की सड़कों पर पानी भर गया है। यातायात बाधित होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एएस राव नगर में एक सड़क पर तेज हवाओं के कारण पेड़ की शाखाएं टूट गई, जिससे वाहनों का यातायात रोक दिया गया। इसके अलावा स्थानीय बिजली लाइन कटने से कॉलोनी में बिजली गुल हो गई। सुबह हुई बारिश के कारण कुकटपल्ली से वाई जंक्शन रोड पर सीवेज ड्रेनेज ओवरफ्लो हो गया। इससे कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ दिनों से राज्य भर में हो रही भारी बारिश को देखते हुए सरकार ने अहम फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा, राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में 2 दिनों के लिए छुट्टी घोषित की गई। मंत्री ने यह स्पष्ट किया गया है 20 और 21 जुलाई को सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सीएम केसीआर ने छात्रों की समस्याओं को देखते हुए यह फैसला लिया है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि निजी संस्थाएं विशेष कक्षाएं आदि के नाम पर कॉलेज व स्कूल चलाएंगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस संबंध में ट्वीट भी किया। भारी बारिश के कारण भद्राचलम में गोदावरी का प्रकोप बढ़ गया है। ऊपर से हो रही बारिश के कारण भारी बाढ़ आ रही है। श्री सीतारामचंद्र स्वामी का अन्नाधनम सत्रम बारिश के पानी से भर गया। 2 फीट तक पानी पहुंच गया है। पूरे मंदिर क्षेत्र में पानी भर गया क्योंकि कस्बे में बारिश के पानी को गोदावरी पंप में करने वाली मोटरें काम नहीं कर रही थी। कर्मचारियों ने अन्नदान सत्र में जलमग्न आपूर्ति को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया। गोदावरी के ऊपर कालेश्वरम, इंद्रावती और तालीपेरू नदियों से आने वाली बाढ़ के कारण भद्राचलम में नदी तेज बह रही है। भद्राचलम में गोदावरी का जल स्तर पहले 35 फीट को पार कर चुका है। बाढ़ वाले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को बाढ़ग्रस्त गांवों के लोगों को पुनर्वास केंद्रों में ले जाने का निर्देश दिया। कुकटपल्ली इलाके में भारी बारिश हुई है। इससे सभी सड़कों पर पानी भर गया है। इसके साथ ही वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जलमग्न हुए क्षेत्रों में पैदल चलने वालों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों की शिकायतों को सुनने में नजरअंदाज किया जा रहा है।